आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ को हम कंसीडर करें तो यहाँ दिया हुआ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम रिस्पेक्टिवली. Configuration of these can be determined by Bachmann rearrangement as that group migrate which is anti with respect to the hydroxyl group. तो यहाँ हमारे पास एक बैकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास साइक्लोप्रोपेनॉन कंपाउंड। इसके हमें यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवाने हाइड्रोक्सिलामीन कंपाउंड के साथ जो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करता है ए कंपाउंड का, जिसकी फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी H2SO4 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करता है बी कंपाउंड का। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, यहाँ हमें ये बताना है जिसके लिए चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपेनॉन, इसके अंदर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम के ऊपर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। रिएक्शन हम इसकी परफॉर्म करवानी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। सो जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ तो एल्डोक्साइम कंपाउंड और कीटोक्साइम कंपाउंड जनरेट हो जाता है, और क्योंकि ये एक कीटोनिक कंपाउंड है तो इस वजह से यहाँ पे कीटोक्साइम कंपाउंड जनरेट होगा जब यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल का। H2O मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोक्सिलामीन से, ऑक्सीजन हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से बाहर निकलेगा। तो हमारे पास जो कीटोक्साइम कंपाउंड जनरेट होगा उसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये 3 मेंबर रिंग, साथ में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट होता है कीटोक्साइम मतलब कि प्रोडक्ट ए। इसकी हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है H2SO4 के साथ जो यहाँ पे जनरेशन करता है H+ आयन का, जो कि इलेक्ट्रोफाइल नेचर यहाँ पे शो करता है। और ऑक्साइम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को डोनेट करा सकता है, इसी वजह से यहाँ पे जनरेशन हो जाता है एक ऑक्सोनियम आयन का। स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारी 3 मेंबर रिंग, साथ में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके साथ में ऑक्सोनियम आयन अटैच। अब ऑक्सोनियम आयन जो होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी वजह से यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ एक CH2 ग्रुप अटैच है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करा देगा और ये ऑक्सोनियम आयन को वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेशन हो जाएगा एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का। स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन, ये हमारी 4 मेंबर रिंग, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड हो जाएगा। सो ये हमारे पास 4 मेंबर्ड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। इसके अगर हम यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएं H2O मॉलिक्यूल के साथ तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करा देगा, इसी वजह से यहाँ पे दोबारा से जनरेशन हो जाएगा एक ऑक्सोनियम आयन का। स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारी 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, साथ में ऑक्सोनियम आयन सब्स्टिट्यूटेड। अब ऑक्सोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। और यहाँ हमने H+ आयन जो यूज़ किया था स्टार्टिंग में वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, तो इसका मतलब आफ्टर द रिएक्शन इसे हमें बाहर भी निकालना होता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन को डोनेट करा देगा, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा से जनरेट करवा देगा, तो यहाँ हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। H+ आयन हमने यहाँ पे बाहर निकाला और हमारे पास यहाँ पे जनरेशन हो गई एक इनोलिक फॉर्म। स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो ये 4 मेंबर रिंग, साथ में डबल बॉन्ड, इसके साथ में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। अब क्योंकि ये एक इनोलिक फॉर्म है तो इस वजह से अगर हम इसका टॉटमराइजेशन करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कीटो फॉर्म जनरेट होगी जो कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, 4 मेंबर रिंग, साथ में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो ये हमारा प्रोडक्ट जनरेट होता है जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है जो कि यहाँ अमाइड कंपाउंड जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारा बैकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब इसकी हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है हाइड्रोलिसिस। सो जब हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो इसके अंदर हमारी जो अमाइड लिंकेज है वो यहाँ पे टूट जाएगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन कंपाउंड की फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ में ये CH2 साथ में अमीन फंक्शनल ग्रुप इस तरह अटैच हो जाता है। सो ये हमारा प्रोडक्ट जनरेट होता है बी आफ्टर द रिएक्शन। अब हमारा जो प्रोडक्ट बी जनरेट हुआ है हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ऑप्शन 1 यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन इसी तरह हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।